अध्यक्ष छीन लेगा मोदी की कुर्सी। नए अध्यक्ष का चुनाव बना मोदी की गले की फांस। आने वाले समय में मोदी शाह का युग होगा खत्म। ऐसे लिखी जा रही है इस युग के अंत होने की स्क्रिप्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2014 तो आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के मुताबिक एक नए युग का उदय हुआ। इस नए युग को मोदी और शाह का युग कहा जाने लगा। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित कर साल 2014 में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। ये जीत ऐतिहासिक भी रही, इस बात में कोई भी शक नहीं है। इसके बाद बीजेपी लगातार जीत का ही मुंह देखती आई है और अब 2024 तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब हालात 2014 से काफी बदल गए हैं। ना ही मोदी मैजिक पहले जैसा है और ना ही पहले जैसा मोदी और शाह का युग रह गया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों को अपनी कुर्सी बचानी भारी हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक और सटीक सुना। सियासी सयानों का भी यही कहना है कि वक्त तेजी से बदल रहा है। पहले बीजेपी के जो नेता सिर झुकाकर मोदी और अमित शाह की बात को माना करते थे, अब उन्होंने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नींव रखने वाली आरएसएस तक मोदी के खिलाफ नजर आ रही है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जंग में आरएसएस बनाम मोदी देखा जा रहा है। मोदी जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उस नाम पर आरएसएस सहमत नहीं है और जिसे आरएसएस अध्यक्ष बनाना चाहती है, वो नाम मोदी और शाह के गले से नीचे नहीं उतर रहा। और यही कारण है कि अब मोदी और आरएसएस में अध्यक्ष के नाम को लेकर ठन गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अध्यक्ष के लिए कौन से नाम सबसे आगे नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे, संजय जोशी, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, ये चारों नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन इनमें से दो नाम ऐसे हैं जो मोदी के लिए जी का जंजाल साबित हो सकते हैं। पहला नाम है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और दूसरा नाम है मोदी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले संजय जोशी। हालांकि कुछ दिन पहले तक शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आगे चल रहा था। कहा जा रहा था कि उन्हें कृषि मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा और ये बड़ा पद संभालना पड़ेगा। लेकिन सियासी सयानों का कहना है कि शिवराज ने खुद अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अब आरएसएस जिस नाम पर अड़ गया है, वो नाम है वसुंधरा राजे का। वही वसुंधरा राजे जिन्हें दरकिनार कर मोदी ने विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान का मुखिया भजन लाल को बना दिया गया। वही वसुंधरा राजे जिन्होंने इस बात का बदला राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार ना करके लिया। वही वसुंधरा राजे जो अक्सर मोदी को आंख दिखाती है। खबर है कि आरएसएस वसुंधरा के नाम पर अड़ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी आपको बताते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि आरएसएस बीजेपी दोनों ही पुरुष प्रधान है। ये पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगी। तो आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इन दिनों देखा जा रहा है कि आरएसएस और मोदी के बीच काफी दूरियां आ गई हैं। कारण सियासी सयाने कहते हैं कि मोदी की मनमानी और तानाशाही आरएसएस के गले से नहीं उतर रही है। ऐसे में वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर आरएसएस एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है जो मोदी को सीधे सीधे चैलेंज कर सके। संघ नहीं चाहता है कि जेपी नड्डा जैसा कोई अध्यक्ष बने जिसके बाद मोदी शाह की चले। राजे फैसले लेने में काफी कड़क मानी जाती हैं। मोदी शाह के लिए जेपी नड्डा की तरह राजे पर कोई भी आरोप या फिर हार का ठीकरा फोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। अब अगर ऐसा कोई वसुंधरा राजे जैसा अध्यक्ष बनेगा तो नियम अनुसार 75 साल का होने के बाद पीएम मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। ऐसे में कुर्सी का प्रेम राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना नहीं चाहता है। मोदी का कुर्सी प्रेम बना रोड़ा। क्या राजे को नहीं बनने देंगे अध्यक्ष? मोदी शाह की जोड़ी करेगी कोई छल? क्या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर? अब ये बात लगभग कंफर्म है कि राजे ही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि संघ पूरी जी जान लगा रहा है। मोहन भागवत लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फोन पर वसुंधरा राजे ने मोहन भागवत को ये बताया था कि अब मोदी चाहते हैं कि वो राजस्थान की सीएम बन जाए।
ऐसा उन्हें ऑफर दिया गया है, जिस पर मोहन भागवत ने जब वसुंधरा राजे से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि वो आरएसएस से इतर नहीं चलेंगी, जो भी आरएसएस आज्ञा देगा वो वही करेंगी। यानी कि चाहे वो सीएम बनने के लिए कहें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो मोहन भागवत की तरफ से आदेश होगा, वसुंधरा राजे वही मानेंगी। और सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि संघ इस वक्त सिर्फ राजे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। एक समय ऐसा भी आया जब शिवराज को अध्यक्ष बनाने की बात चली और इस नाम पर संघ और मोदी दोनों सहमत थे, लेकिन तब संघ को समझ में आया कि कहीं ना कहीं शिवराज को भी मोदी शाह के द्वारा दबाया जा सकता है, क्योंकि शिवराज का स्वभाव काफी नरम है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा को सोशल मीडिया पर बधाई मिलना भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, संघ ने अपना मन बना लिया है कि राजे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अब सवाल यह भी कि राजे ही क्यों? सिर्फ मोदी को आंख दिखाना मकसद है? सवाल ये उठता है कि जब वसुंधरा राजे की शाह और मोदी से बिल्कुल नहीं बनती तो आरएसएस ने उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए क्यों आगे किया? इसका मतलब साफ है कि आरएसएस पावर बैलेंस करना चाहती है। मोदी शाह की जोड़ी प्रभावी रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी खूब वायरल रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं। ऐसे में आरएसएस की ओर से वसुंधरा के नाम का प्रस्ताव देना दिखाता है कि पार्टी पर संघ अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहता है। आरएसएस चाहता है कि अगला अध्यक्ष ऐसा हो जो सिर्फ मोदी शाह के इशारे पर काम ना करे। इस सांचे में वसुंधरा राजे एकदम फिट बैठती है। एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संघ एक नया उदाहरण भी पेश करना चाहती है। इसके साथ ही आरएसएस का दखल भी बीजेपी में अब बढ़ जाएगा। बीते दिनों देखा गया कि कई बार मोदी ने संघ को यह दिखाया है कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने कई बार इशारों में बताने की कोशिश की कि वो मोदी शाह युग वाली बीजेपी के पक्ष में नहीं है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अब संघ ने जिस नाम को आगे बढ़ाया उस पर खूब मंत्रणा की गई ताकि कोई भी चूक ना हो। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसका कब्जा होता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये लड़ाई आरएसएस और मोदी के बीच की दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? आप किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं और क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस का ये फैसला ठीक होगा? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।